11 बजे के आसपास जेपी नॉर्थ गार्डन सोसाइटी में जो गरबा चालू था उस मंडल के गेट पे हमें एक अंडा गिरा हुआ मिला था। तो वहाँ पे जो गरबा के आयोजक है और वहाँ के जो लोग थे वो काशीगांव पुलिस स्टेशन में आए। उन्होंने वहाँ पे एक संशयित व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट दी है। उस हिसाब से हमने एफआईआर दर्ज की है और अभी हमारा आगे का तपास इसमें चालू है। ऐसा क्यों होता है? जब भी हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो विघ्न डालने की कोशिश की जाती है और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम उसी नॉर्थ गार्डन सिटी में मौजूद हैं, जेपी इंफ्रा में। और जब भी जेपी का नाम सामने आता है, सुर्खियों में आता है, तो एक ही नाम सामने आता है, मोहसिन खान। और हमेशा मोहसिन खान की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ अप्रिय घटना देखने मिलती है। आखिर क्यों? ऐसा क्या है कि मोहसिन खान ही टारगेट होता है, या तो मोहसिन खान जानबूझ के करता है या लोग उसे टारगेट करते हैं? ये तो अब उनसे जानने से पता चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ से पिछले 9 दिनों में जो नवरात्रि का पर्व शुरू है और आज नवमी है, नवरात्रि का यहाँ पे बड़ी धूमधाम से आयोजन हो रहा है। लोग यहाँ गरबा, राज डांडिया खेल रहे हैं और महिलाएं भी आती है, बच्चे भी आते हैं, परिवार भी आते हैं। लेकिन कल अप्रिय घटना घटी। इसी जगह पे जब खेल रहे थे, महिलाएं खेल रही थी, बच्चे खेल रहे थे, पुरुष खेल रहे थे, तो यहाँ पर ऊपर से अंडे फेंके गए और अंडे भी वहाँ गिरे जहाँ महिला पुलिस कर्मी खड़ी थी। आखिर में ऐसा कृत्य कौन कर सकता है? क्यों इस तरह की मानसिकता रखते हैं लोग? आखिर में ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान है, आपस में मिलजुल के रहो, शांति प्रिय अपना हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में सारे ही धर्मों का आदर सम्मान किया जाता है। हमेशा देखा गया, जब भी बकरीद आती है तो यहाँ पे कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा होता है, जब भी कोई त्यौहार आता है तो बखेड़ा खड़ा होता है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं सोसाइटी वालों से क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय में। दर्शकों, आपको ले चलते हैं उस ओर। सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं, रात को गरबा में मौजूद थे और सारी कहानी उन्हें पता है, सत्यता क्या है उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर, क्यों अक्सर ऐसा होता है कि जब भी जेपी नॉर्थ का नाम आता है तो मोहसिन का नाम सामने खुलकर आता है और इस तरह की घटना हुई है? तो क्या घटना थी? जैसे कि कल की बात है, ये नवरात्रि का फेस्टिवल चालू है, 9 दिन से चालू है, अच्छे से आ रहा है सब। लेकिन पता नहीं उनको क्या तकलीफ हुआ। अगर उनको तकलीफ हुआ भी था तो पुलिस के सामने जाके कंप्लेन करते हैं। यहाँ पे आके डेसिबल चेक कर रहे हैं, लेडीज लोग का वीडियो ले रहे हैं, और वो उसके बाद ये नहीं हुआ तो उसके बाद ये उन्होंने आके अंडा फेंक दिया है। अंडा फेंका, उसके बाद टमाटर भी फेंका है। तो ये इस तरह की घटना हिंदू धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि हमेशा ही क्यों होता है जब भी जेपी नॉर्थ का नाम आता है तो मोहसिन का चेहरा सामने आता है, और बकरा कांड से लेके अभी जितने भी धार्मिक त्यौहार होते हैं तो क्यों अक्सर ऐसा वो जानबूझ के करता है कि उस पर आरोप लगते हैं? मुझे ऐसा फील होता है कि उनकी ये सोच है कि ये हिंदुओं के फेस्टिवल को ख़राब करो और दूसरों को तकलीफ दो, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा और लोगों को भी मिलता है, जिससे ये लोग की एकता हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से हिंदुओं को हटाने की साजिश की जा रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। देखिए किस तरह से वो सब ये कर रहे हैं ताकि हम लोग कुछ बोल ना पाए, कुछ कर ना पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, सब करेंगे भी, बोलेंगे भी। देखिए हमारे साथ महिला भी हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे उस रात की घटना को, जिस तरीके से अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हम लोग सब इंडिया के सिटीजन्स हैं, हम लोग कितने सेफ हैं यहाँ पे। हम लोग एक अपना कम्युनल फेस्टिवल सबको ही मिलके मना रहा है, आप उसमें आके हमारे ऊपर अंडा फेंक रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेजिटेरियन। क्या आई मीन हाउ डज इट मेक सेंस? एंड ये बहुत इंटॉलरेंस है। वी से दैट वी आर अ सेक्युलर कंट्री। what kind of secularity is it कि हम लोग हर चीज़ में एज अ हिंदू वी are okay with Eid, we are okay with them 5 times नमाज लाउड स्पीकर पे, सब चीज़ के लिए we are okay with all that। लेकिन सेक्युलरिज्म क्या हिंदूज ही दिखाएंगे? क्या हम लोग के साथ लोग सिर्फ इंटॉलरेंट बिहेव करेंगे? बिकॉज वी आर ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट एवरीबडी।
ये कितने दिन तक चलेगा, हाउ लॉन्ग, हम लोग सबने सब कोई फेस्टिवल मना रहे हैं, दे कैन जॉइन अस, दे शुड नॉट बी डूइंग दिस टू अस। देखिए किस तरह से इन्होंने प्रकाश डाला है और बेबाक होकर कहा है क्यों आखिर इस तरह की मानसिकता है लोगों में। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानते क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे उस घटना पे। घटना पे यही है कि सर हमको प्रोवोक किया जा रहा है, या तो फिर वो लोग ये दर्शाना चाहते हैं कि भाई हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये में क्लियर मैसेज दिख रहा है कि इतने लोग पंडाल में खेल रहे हैं, लेडीज़ों का वीडियो निकाला जा रहा है खेलते हुए, और ऊपर से बाद में ऊपर से अंडे फेंके जा रहे हैं, टोमेटो फेंके जा रहे हैं। इसका मतलब तो क्लियर मैसेज है, इसमें कोई स्टेटमेंट या कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। वो क्लियर मैसेज जा रहा है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं और वो लोग क्या चाहते हैं कि हम क्या करें। तो अगर ऐसी बात है तो इसको प्रशासन इसको सीरियसली ले और इसके ऊपर कोई एक्शन लो, क्योंकि हर बार हमारे फेस्टिवल में ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, ये हमारा पूछना है कि हमारे फेस्टिवल से किसी को क्या तकलीफ है। अगर तकलीफ है तो बातचीत करके सॉल्व हो सकती है। तुम अंडे फेंक के टोमेटो फेंक के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अगर तुमको तकलीफ है साउंड का या कुछ, तो तुम कंप्लेंट करो, या तुम आके बात करो, या तुम आके बोल सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तुम ये करो। लेकिन अंडे एंड टोमेटो फेंकना इज नॉट अ सोल्यूशन। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि अंडे और टमाटर फेंकना कोई सलूशन नहीं। अगर आपको हिंदुओं के त्योहारों से तकलीफ है तो बैठ के उस पर बातचीत की जाए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ का जेपी नॉर्थ गार्डन का माहौल ख़राब है, कई वर्षों से देख रहे हैं इसी तरह के माहौल यहाँ बनता है। ये अक्सर हिंदुओं के त्योहारों में होता ही है इस तरह का। अभी कल ही रात को भाईंदर पश्चिम में लोटस नवरात्रि में भी इस तरह की घटना देखने मिली है, जहाँ पे हिंदू संगठनों ने कुछ लड़कों को वहाँ पर पकड़ा है, उनका आधार कार्ड चेक किया है जो मुस्लिम समाज से थे, और उनके साथ में कुछ वाद विवाद हुआ। पुलिस को मौके पे आना पड़ा और पुलिस ने वहाँ से मामला शांत किया। ये मामला इस तरह का है कि विरार में 2 दिन पहले एक घटना घटी थी विवाह कॉलेज में, जहाँ पे नवरात्रि का उत्सव शुरू है और वहाँ पर चैट के जरिए पता चला कि कुछ मुस्लिम लड़के जो है लव जिहाद की कोशिश कर रहे हैं। और अगर दर्शकों अगर वो चैट अगर आप पढ़ लो तो आपका भी खून खोल उठेगा कि आखिर में क्या हिंदू की लड़कियां माँ बहनें जो हैं ये क्या सोचते हैं उनके बारे में इनकी मानसिकता क्या है कि हिंदू लड़कियां जो है वो सड़क पे पड़ी है उनको यूज़ करें। और इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। जबकि पुलिस ने मामला दर्ज किया, एक को गिरफ्तार किया है और बाकी के लोगों पर तहकीकात शुरू है। बहुत ही खराब मानसिकता के लोग हैं जिस तरीके से ये लव जिहाद करने की कोशिश करते हैं और हिंदू के त्योहारों में इस तरह की बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ नज़ारा, यहाँ पे बड़ा आलीशान पंडाल बनाया गया है, माता जी की मूर्ति रखी गई है और वहाँ पे बाकायदा पूजा पाठ होता है। और इतने सुंदर माहौल को ये खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं मानसिकता जो है विकृत मानसिकता दिखाई दे रही है जो नहीं होनी चाहिए। दिखाते हैं आपको पंडाल का भी नज़ारा। दर्शकों देखिए कितनी विशाल मूर्ति है यहाँ पर, बड़ी ही माता जी की सुंदर प्रतिमा वाली मूर्ति यहाँ दिखाई दे रही है। भक्ति भाव का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सभी भक्ति में लीन है, पूजा पाठ में बैठे हैं। आज नवमी का दिन है और सभी हिंदू लोग जो है नवमी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, कोई अष्टमी को मानता है, हवन किया जाता है। ये हवन कुंड भी बनाया गया है यहाँ पे, यहाँ हवन होना बाकी है। लेकिन इस तरह के इस सुंदर वातावरण को, धार्मिक वातावरण को खराब करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं निंदनीय है। आइए ले चलते हैं आपको मोहसिन खान की तरफ, क्योंकि हमेशा मोहसिन खान ही टारगेट क्यों होते हैं या टारगेट किया जाता है कि वो खुद जानबूझकर करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कोई भी फंक्शन से एतराज़ नहीं है, सबका अधिकार है अपना अपना फंक्शन करे। रही बात डेसिमल की, देखो ये एक सोसाइटी है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स है, कोई सीनियर सिटीज़न है, सारा चीज़ है। हमारी खाली ये रिक्वेस्ट थी उनसे कि भाई जो आवाज़ ज़्यादा हो रही है, हमने 112 पे कॉल भी किया था, पुलिस आई थी। जब मैं कल आ रहा था मेरे ऑफिस से, यहीं मुझे पुलिस वाले मिले यही स्पॉट पे, उन्होंने डेसिमल चेक किया। उन्होंने बोला देखो हम लोग 7 बजे भी डेसिमल लिया, 8:30 बजे भी लिया है, 9:30 बजे भी, और ये अभी का डेसिमल ज़्यादा था। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया आवाज़ बंद करने। फिर मैं यहाँ से मेरे घर के लिए चला गया, मेरे पीछे 3 जन मुझे फॉलो कर रहे थे। जब पुलिस वाले वहाँ तक मेरे साथ में आए, मैं मेरे घर के लिए चला गया। FIR में टाइम दिया है 10:50 का, ठीक है, 10:50 का टाइम दिया है। आप यहाँ से लेके वहाँ तक का CCTV फुटेज चेक कर लीजिए कि मैं वो टाइम पे कहाँ था। रही बात सवाल अंडा फेंकने की, तो ये ऐसे घिनौने काम हम कभी नहीं करते। हम अगर कंप्लेंट भी करते ना तो सामने से आगे करते, पीठ पीछे वार करने का काम हमने कभी नहीं किया है, पूरे रेसिडेंट्स को पता है, ठीक है। लेकिन आप विवाद में पड़ रहे हैं,
बकरीद के वक्त भी ऐसे ठीक विवाद है। हुआ था। क्या हुआ ना, बकरी ईद के वक्त जो विवाद हुआ था ना, सुनो मेरी बात, अभी जो विवाद हुआ ना, ये विवाद किसी ने भी अंडा फेंका नहीं है। आज मेरे घर पे आप आके चेक कर लो, मेरे तीनों गैलरी के अंदर है ना मॉस्किटो नेट है, आप एक पत्थर भी नहीं मार सकते हो, ठीक है। और ये जो है ना, अभी ये जो विवाद बनाया गया है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। ये यहाँ पर 6,500 फ्लैट की सोसाइटी बन रही है। यहाँ पर इनको अपने कोई राजनीतिक नेता है जो रात में आए थे, उनको अपना वोट बैंक यहाँ पर मजबूत करना है। मोहसिन जी, ऑलवेज हमेशा देखा गया आप ही के साथ विवाद क्यों होता है? सुनिए ना, हर एक इजीली टारगेट होता है ना मोहसिन, ठीक है। आज इनका ये क्यों परेशान है मालूम क्या? ये जो अंडे वाला विवाद हुआ नहीं, विवाद किया गया है इन्हीं के कोई लोग ने जानबूझ इसका अंडा डाला है। बिकॉज इनका जो बकरा ईद का मैटर था वो अब यहाँ पर जो हमारा कोर्ट आ गया, ट्रायल पे आ गया है। इन्होंने कहाँ से रिक्वेस्ट किया कि भाई मांडोली करो। हमें मांडोली करने को तैयार नहीं। सत्य में जो है सत्य की जीत होगी। देखिए, मोहसिन खान ने जिस तरह से कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने यहाँ पे लोग रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो डेसिमल चेक करने के लिए मैंने कॉल किए थे 112 में। लेकिन कॉल करने की ज़रूरत क्या है जब आप इतनी बड़े आलीशान कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, हिंदू अपना त्यौहार मना रहे हैं और हिंदुओं को पता है कि कितना डेसिमल होना चाहिए और शांति भंग नहीं होनी चाहिए, और उसके बावजूद भी आप कोशिश कर रहे हो कि इस नवरात्रि को बंद कराया जाए, विघ्न डाला जाए। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला जो होता है वो ऐसे विघ्नों को दूर जरूर करता है। इससे साफ जाहिर उनकी मनसा जाहिर हो रही है कि बार बार शिकायत करना, पुलिस स्टेशन में शिकायत करना, कहीं ना कहीं विघ्न डालने की कोशिश करना लग रहा है। लेकिन अपनी सफाई में तो आदमी यही कहता है कि मुझे जानबूझकर टारगेट किया जाता है। ये तो पुलिस या जांच में पता चलेगा कि जानबूझकर टारगेट किया है कि जानबूझ के वो इस तरह के कृत्य करते हैं। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।